जल्दी से इसका कॉमन नेम नोट करिए। क्या क्या बोला जा रहा है? चलिए जल्दी बताइए क्या क्या बोला जा रहा है। तो रेस्पिरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। और क्या बोला जाएगा? इंटरनल रेस्पिरेशन। और क्या बोला जाएगा? टिश्यू रेस्पिरेशन। और क्या बोला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। इसी को और क्या बोला जाता है? डार्क रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डार्क कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो अभी हम कॉमन नेम आपको याद करा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए क्या क्या कॉमन नेम याद करा है। सेलुलर, क्योंकि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का जो ब्रेक डाउन है ना वो सेल के अंदर होने जा रहा है, इस वजह से क्या बोला जा रहा है? सेलुलर। इसी को और क्या बोला जाएगा? टिश्यू। भाई सेल का एग्रीगेशन क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे? इंटरनल बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होने वाला है यहाँ पे, तो क्या बोला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। और क्या बोला जाएगा? डार्क रेस्पिरेशन। क्या बोला जाएगा? डार्क रेस्पिरेशन कहा जाएगा। ठीक है ना? अब डार्क रेस्पिरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है आपको बाद में बताते हैं, लेकिन चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना? चलिए, यहीं से आप शुरू कर लीजिए। एक छोटी सी हेडिंग डालिए यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ठीक। अब यहाँ पे आपको याद है फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन आपको याद कराई थी? क्या बताया था? क्या बताया था? फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फोटोबायोकेमिकल। एंडरगोनिक, एनाबॉलिक, रेडॉक्स प्रोसेस है, यही बताया था ना? चलिए, अब यहाँ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डिफिनेशन ही नोट करने जा रहे हैं। ऐसे इन्वर्टेड कामा में बंद करिए और लिखिए, जरा लिखिए रेस्पिरेशन इज। अब रेस्पिरेशन को आप ऐसे नोट करोगे, रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन इज सेलुलर, सेलुलर, रेस्पिरेशन इज सेलुलर, कामा लगाइए। एक इंजाइमेटिक, ठीक है, सेलुलर कामा लगा के इंजाइमेटिक, ठीक, कामा लगाइए। एम्फीबोलिक, व्हाट इज एम्फीबोलिक? ब्रैकेट बना के लिखिए, कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक। क्या क्या लिखा आपने? सेलुलर, एंजाइमेटिक, एम्फीबोलिक, वो लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर लिएगा। एक्सर्गोनिक, फोटोसिंथेसिस में क्या नोट किया था? अभी क्या नोट कर रहे हो? एक्सर्गोनिक प्रोसेस। कौन कौन से टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं? दोबारा पढ़ो। सेलुलर है, एंजाइमेटिक है, एम्फीबोलिक है, और क्या है? एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। ठीक है, इन विच प्रोडक्शन ऑफ, in production of ATP, production of ATP by the
Production of ATP by the oxidation of food material, by the oxidation of food material. ठीक है, दोबारा पढ़ो। ठीक है, उस मटेरियल का जिसका ब्रेकडाउन होगा, जिसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, उसे इस चैप्टर में किस नाम से जाना जाता है? तो फूड को यहां पे इस चैप्टर में किस नाम से जानेंगे? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखिए, फूड मटेरियल विच विल ब्रोकन डाउन विल बी कॉल्ड रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, बोलो।
अरे वो पेपर हो गया है। ठीक है, कौन कौन सा टर्म यहाँ पे डिफिनेशन में अभी आपको बताया है? क्या क्या है? सेलुलर है, फिर क्या था? एंजाइमेटिक और एम्फिबोलिक, कैसा प्रोसेस? एब्जॉर्बोनिक प्रोसेस, जहां पे क्या प्रोड्यूस कराना है? एटीपी प्रोड्यूस कराना है। क्योंकि अगर आप एटीपी नहीं प्रोड्यूस करोगे तो सेल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो परफॉर्म नहीं होंगे, और वो सेल जो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा उस सेल का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो हम जानने जा रहे हैं कि एक सेल में एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगा। तो कैसे प्रोड्यूस होगा? वो फूड मटेरियल के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होगा, है ना। फूड मटेरियल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ठीक है ना, ये यही सब है। अब उस फूड मटेरियल का जिसका ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर एटीपी बनाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ध्यान से सुनिए जरा, अगर वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोला जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। आसान है याद करना। P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर प्रोटोप्लाज्मिक। तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो रेस्पिरेशन को बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक। अगर प्रोटीन के अलावा, अरे ये गलती हो गई है ना, इसको सही करिए। प्रोटीन तो ऊपर हो गया ना, तो अदर देन प्रोटीन, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मतलब प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के अलावा और कोई मटेरियल है। तो प्रोटीन के अलावा अगर और कोई मटेरियल होगा तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? जैसे मान लो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर वो हो तो रेस्पिरेशन को क्या बोलोगे? फ्लोटिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फ्लोटिंग कहा जाएगा, है ना। फैट हो, प्रोटीन नहीं है ना, प्रोटीन के अलावा कुछ भी रहेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा? फ्लोटिंग बोला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कराने वाले हैं, क्योंकि प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
तो वो पूरा रेस्पिरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा होगा? फ्लोटिंग होगा। कौन सा होगा? फ्लोटिंग होगा। दो टर्म एकदम आसान है, दोबारा सुनिए। पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर प्रोटोप्लाज्मिक। और हां, अगर कोई ऑर्गन या कोई सेल प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कर रहा है, समझ लो कि उसकी कंडीशन सही नहीं है ना? अब वो मरने वाला है। अब मरेगा कि कब मरेगा? वो इस वजह से क्योंकि सेल सबसे पहले सबसे पहले रेस्पिरेशन में किसको यूटिलाइज करेगा? सबसे पहले किसको करेगा? सबसे पहले करेगा कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जब फिनिश हो जाएगा तो फैट का नंबर आएगा। सबसे बाद में नंबर किसका आता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो भूखमरी के कगार पे है, सेल जो है वो स्टार्वेशन में है। ठीक है ना? तो अभी सबसे पहले इतना आप नोट करो, कंप्लीट कर लिया हो ना? तो फ्लोटिंग कब बोला जाएगा? जब प्रोटीन के अलावा और कुछ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट। एक और डिफिनेशन आपको दिखाते हैं जो नेक्स्ट पार्ट में नोट करने जा रहे हैं। ये देखिए, पहले इसको आप पढ़ लीजिए। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फूड। तो ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसी को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, और ऐसे इन्वर्टेड कामा में बंद करके एक और डिफिनेशन नोट करिए उसी में, जल्दी, जहां नोट कर रहे थे जल्दी लिखिए। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। है ना? इसी स्टेटमेंट के लिए जो आपने नोट किया है, देखिए, ये सेल बनाया विद इन द सेल,
ये क्या है? फूड। फूड को ही क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। इसी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का क्या करने जा रहे हैं? ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। और ये फूड रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना? तो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा, बायोमॉलिक्यूल होगा। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, देखो क्या रिलीज कराया है? एटीपी। ठीक है, एनर्जी बनाया है और साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी जो स्टेटमेंट हमने लिखा है बस इसी को एक सिमेटिक डायग्राम में दिखा दिया। क्या दिखाया है? सेल के अंदर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बना लिया है? एनर्जी बना लिया। और ये भी क्या कहलाएगा? ये भी रेस्पिरेशन है। इसी पॉइंट के लिए ये वाला डायग्राम बनाइए, जो भाई आपने जो अभी लिखा है उसी के लिए। ये आज का आखिरी पॉइंट आपको याद कराने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सीक्वेंस ऑफ कंजम्पशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट विद इन द सेल। क्या लिखा है? पहले आप उसको फिनिश करिए फिर बताइए। ये लिखा है सीक्वेंस ऑफ कंजम्पशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट विद इन द सेल। सेल के अंदर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के कंजम्पशन का क्या सीक्वेंस है? ठीक है ना? ये आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, क्या सीक्वेंस होगा बताइए? सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, फिर किसका नंबर आएगा? फैट का, और फिर किसका नंबर आएगा? प्रोटीन का आएगा। तो सबसे पहले क्या कंज्यूम होगा? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे लास्ट में क्या कंज्यूम होगा? हाँ, ठीक है। अगर प्रोटीन कंज्यूम हो रहा है इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब बताइए? इसका मतलब है सेल जो है वो स्टारवेशन में है ना? क्या होता है फास्टिंग और क्या है स्टारवेशन? फास्टिंग और स्टारवेशन क्या है ना? जैसे लोग कहते हैं आज हम फास्ट हैं, वो फास्ट है, तो फिर स्टारवेशन क्या है? जो फास्ट होगा वो एक दिन या 2 दिन नहीं खाएगा, है ना? जो स्टारवेशन में है वो काफी समय से खाना पानी नहीं मिल रहा उसको। दैट मीन्स प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग को ही क्या बोला जाता है? स्टारवेशन के किनारे नोट कर लेना। प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड 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 फास्टिंग को ही क्या बोला जाता है? स्टारवेशन। प्रोलॉन्ग फास्टिंग को ही स्टारवेशन कहा जाता है। तो अगर किसी सेल में प्रोटीन